नमस्कार साथियों, मैं बीके सिंह एक बार फिर से आप तमाम छात्र छात्राओं का अपने इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल उड़ान ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको ज्ञात है कि पिछले दिनों हमने स्टार्ट किया था डिटर्मिनेंट्स क्लास 12th का एक चौथा चैप्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो इसको हमने स्टार्ट किया था। तो ये आज दूसरा क्लास है चौथे चैप्टर डिटर्मिनेंट्स का। अगर आपने इसका पहला भाग नहीं देखा है तो आप पार्ट 1 हमारे चैनल पर जाइए, वहाँ पर एक प्लेलिस्ट मिलेगा आपको NCERT 12th मैथ्स करके, उसमें आप इसका जो पार्ट 1 है उसको आप पहले देख लें, उसके बाद आप आज का ये सेशन में ज्वाइन करें, तभी आपको ये चीज़ें पूरी तरीके से समझ में आएगा। अन्यथा होगा ये कि आप वीडियो देखेंगे और आपको सवाल समझ में नहीं आएगा और फिर आप कमेंट बॉक्स में कहोगे कि चीज़ें समझ में नहीं आ रही है। तो आपसे निवेदन है, अगर आप पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो एक बार आप देख लें। चलिए आज के इस टॉपिक को हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो 4.1 के रिगार्डिंग में जो एक्सरसाइज 4.1 है, इसके रिगार्डिंग में जो भी प्रॉपर्टी होना चाहिए था, जो भी गुणधर्म होने चाहिए थे, वो हमने पिछले हिस्से में पार्ट 1 में हमने आपको समझा दिया है पूरी तरीके से। नहीं देखे हैं तो देख लीजिए। आज के इस एपिसोड में हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइज 4.1 के बारे में। हम लोग पढ़ेंगे 4.1 में कैसा सवाल है, एक सॉल्व करके देखेंगे। क्योंकि प्रॉपर्टी आप लाख पढ़ लेते हो, अगर आप सवाल नहीं बनाओगे तो इसके बिना आपका जो परीक्षा जो आयोजित होंगी जब, तो उसमें आपका प्रदर्शन बहुत अच्छा नहीं होगा। इसलिए आइए देखते हैं कि जो क्लास 12th का 4.1 एक्सरसाइज है भाग 1 में, उसमें क्या क्या टॉपिक्स हैं और कैसे कैसे इसको हम लोग कैसे सवाल है उसको सॉल्व कैसे करना है। तो सबसे पहले तो आपके पास इस टाइप का जो NCERT किताब है वो आपके पास होना चाहिए, है ना। कोई भी मीडियम हो, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, मेरे पास भी इंग्लिश मीडियम में है। आपके पास अगर हिंदी मीडियम में हो तो आप वो निकाल करके देखेंगे और इसमें एक्सरसाइज 4.1 निकालेंगे, है ना। सारणिक नाम से आपको हिंदी में मिलेगा और इंग्लिश में डिटर्मिनेंट्स नाम से आपको ये चैप्टर मिलेंगे। चलिए तो देखते हैं 4.1 में क्या क्या चीज़ें दिया हुआ है, कैसा सवाल है इसमें। हाँ, एक्सरसाइज 4.1 का मैं क्वेश्चन नंबर 1 की पहले चर्चा कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। एक्सरसाइज 4.1 प्रश्न संख्या 1, इसमें कह रहा है इवैल्यूट द डिटर्मिनेंट्स इन एक्सरसाइज 1 and 2, यानी कि 1 और 2 नंबर जो सवाल यहाँ दिया गया है इसमें आपको डिटर्मिनेंट्स निकालना है। तो 1 नंबर का जो क्वेश्चन है इसमें है 2, 4, -5, -1, ये है आपका, इसका वैल्यू पता करना है। बहुत ही ईजिली आप इसे कैलकुलेट कर पाओगे मेरे ख्याल से, अगर आप कल प्रॉपर्टी आप देखे होंगे तो। चलिए इसको सॉल्व करने के लिए, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे समझिएगा। सबसे पहले इसको हम कोई नाम दे देते हैं। मैट्रिक्स में हमने पढ़ा था कि हम इसको किसी भी कैपिटल लेटर से हम लोग मैट्रिक्स को दिखाते हैं, तो डिटर्मिनेंट में भी कोई भी कैपिटल लेटर इसको मान सकते हैं। तो सबसे पहले मानते हैं लेट A इज इक्वल टू, ये डिटर्मिनेंट में इसको मान लेते हैं 2, 4, -5, -1। हालांकि अगर मानना है तो मैट्रिक्स में मानना है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अब इसका डिटर्मिनेंट निकालना है, ए का ही डिटर्मिनेंट निकालना है, मतलब इसका डिटर्मिनेंट निकालना है 2, 4, -5 और 1। फिलहाल यहाँ पर हमें डायरेक्ट ये चीज़ दिया हुआ था, तो इसका जो हम वैल्यू निकालेंगे कैसे निकालेंगे, तो आपको बताए थे कि ये जो क्रॉस एलिमेंट यानी ये जो डायगोनल एलिमेंट है 2 और 1, पहले इसको गुना करेंगे। 2 गुना 1 करेंगे 2 होगा, घटाएंगे 4 गुना -5, यानी -5 को 4 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा -20। अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 2 + 20 कितना हो जाएगा 22। तो 1 नंबर का जो आंसर आने वाला है वो अपना कितना आंसर आ जाएगा 22 आ जाएगा। ये आपका प्रश्न संख्या 1 था। चलिए देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन इसका क्या कहता है। दूसरा में भी तो क्वेश्चन तो सेम ही है, इसमें भी हम लोगों को क्या करना है, डिटर्मिनेंट्स निकालना है, यानी इसका वैल्यू निकालना है। तो 2 नंबर में 2 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, पहला क्वेश्चन है cos थीटा माइनस साइन थीटा, और फिर यहां पे है साइन थीटा, यहां पर है cos थीटा, इसका वैल्यू निकालना है, ठीक है। चलिए पहले इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, ध्यान दीजिए कैसे करेंगे इसको सॉल्व। सेम कुछ भी इसको मान लो आप, लेट मान लो b मान लेता हूं मैं ऐसे, cos थीटा माइनस साइन थीटा, साइन थीटा, cos थीटा। अब इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालना है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ b यानी इसका डिटर्मिनेंट निकालना है cos थीटा माइनस साइन थीटा, साइन थीटा, cos थीटा। अब देखो इसमें गुना करेंगे,
कॉस थीटा गुना कॉस थीटा, ये वाला डायगोनल एलिमेंट को गुना करते हैं पहले, ये वाला इधर से लेफ्ट टू राइट, तो कॉस इंटू कॉस क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस करेंगे साइन इंटू साइन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि ये माइनस में ये प्लस में है। अब जब ये माइनस माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और ये तो स्टार्टिंग से पढ़ते आए ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो ये इसका आंसर कितना हो जाएगा 1। तो ये 1 नंबर और 2 नंबर का ये पहला सवाल था। 2 नंबर का दूसरा सवाल अगर आप देखेंगे तो यहां पर दिया हुआ है 2 नंबर का दूसरा सवाल आपको दिख पा रहा होगा। दूसरा नंबर सवाल इसका है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1 फिर ये एक्स प्लस 1, ये है आपका। अब आप इसे क्या करेंगे, सेम वैसे निकालना है। अगर मैं इसका निकालूंगा डिटर्मिनेंट्स वैल्यू तो क्या हो जाएगा, लेट कुछ भी मान लो, सी बराबर मान लेता हूं इसको, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 1, ठीक है। सी इज इक्वल टू, अब यहाँ पे इसका डिटर्मिनेंट निकालना है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ सी क्या हो जाएगा, इसको तो हमने मैट्रिक्स में मान लिया है ना। तो अब इसका डिटर्मिनेंट्स वैल्यू निकालेंगे किसका, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 1, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा, यानी इससे इसमें गुना करेंगे, यानी एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये दोनों गुना हो गया। अब इसमें से घटाएंगे, ये तो गुना हो गया, इसमें से घटाएंगे किसको, एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, इसको घटाना है, ठीक है। अब आप देखो ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर, ये एक फॉर्मूला है किसका, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, यानी एक्स क्यूब माइनस 1 का क्यूब, तो 1 का क्यूब क्या होगा 1 ही होगा, ये इसका है। इसमें घटाएंगे किसको, ए माइनस बी ए प्लस बी, ये एक फॉर्मूला दिख रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो यहां पर आप इसको छोड़ सकते हो, या फिर अगर आप इसको सॉल्व करना चाहते हो तो आप सॉल्व कर दो, एक्स क्यूब माइनस 1 माइनस प्लस माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपका इसका आंसर निकल जाएगा। तो ये 2 नंबर में 2 सवाल आपका दिया हुआ था, 1 नंबर में 1 सवाल दिया था, और इस दोनों ही सवाल में क्या कहा गया था कि आप क्या करें, इसका इवैल्यूएट करें, क्या डिटर्मिनेंट्स क्या होता है आपको पता ही है, कल हमने बताया था कि ये क्या है, एक वैल्यू होता है, एक मान आता है, किसका मान, वर्ग आव्यूह जो होता है उसके संगत में ही एक मान आता है, एक संख्या होती है जो कि उस सारणिक उस आव्यूह का जो है वो सारणिक मान कहलाता है। तो ये वही संख्या आ रहा है स्क्वायर मैट्रिक्स के रिगार्डिंग में, वो इसके एग्जैक्ट इसका आंसर आ रहा है। इस तरीके से हम सारणी को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। प्रश्न संख्या 1 और ये 2 का दोनों ये आपको समझ में आया होगा। 2x2 का ये था कैसे सॉल्व करना है, ये भी 2x2 का था। इसको 2x2 का अगर कोई सारणिक है तो उसका मान कैसे निकालेंगे, ये हमने पार्ट 1 का जब हमने कल क्लास जो लिया था मैंने, उसमें मैंने आपको ये पूरी तरीके से समझाया था। फिर भी अगर आपको ये इसमें भी और कोई डाउट है तो इसको आप दोबारा एक बार देखिए, उसके बाद भी अगर समझ नहीं आता है तो आप लास्ट में इस वीडियो को पूरा आराम से देख लीजिए, पूरा क्लास कर लीजिए, उसके बाद आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। कोई परेशानी होगी तो जो अगली क्लास में मैं मिलूंगा आपसे, अगला सेशन जो होगा उसमें मैं इसको और डिटेल में आपको उस चीज़ को दोबारा बताने का प्रयास करूंगा। फिलहाल हम आगे की ओर चलते हैं। आगे जो सवाल इसमें दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 2 की ओर हम लोग चलते हैं। 1 नंबर और 2 नंबर तो पहला प्रश्न में ही छुपा हुआ था, इस दोनों का सॉल्यूशन हम लोगों ने देखा। अब प्रश्न संख्या 3 की ओर चलते हैं, देखते हैं 3 नंबर में क्या कहा जा रहा है। आपसे आग्रह है कि आप पास में कॉपी रखें, कलम रखें और चीज़ों को नोट करते हुए चलेंगे। जिससे बन गया है वो भी एक बार बनाइए ताकि आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। चलिए 3 नंबर सवाल को देखते हैं, ध्यान दीजिए। 3 नंबर सवाल, 3 नंबर में कहता है इफ a इज इक्वल टू 1 2 4 2 देन सो दैट डिटर्मिनेंट्स ऑफ 2a इज इक्वल टू 4th टाइम ऑफ डिटर्मिनेंट्स ऑफ a। तो ध्यान दीजिए, इसमें आपको a बराबर दिया हुआ है ना, तो मैं डायरेक्ट इसको सॉल्व करता हूँ। सॉल्यूशन गिवन a बराबर आपको दे, किताब आपके पास होगा, पूरा सवाल मैं नहीं लिखता हूँ, किताब अपने पास आप ध्यान से देखो, किताब होगा। a बराबर यहाँ पे दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, तो 1 2 4 2, ये आपको a बराबर दिया है और आपको शो करना है, यानी देन वी हैव टू सो दैट। तो हमें सत्यापित करना है, क्या सत्यापित करना है भाई, तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ 2a इज इक्वल टू 4th टाइम ऑफ डिटर्मिनेंट्स ऑफ a, ये आपको प्रूफ करके दिखाना है। ठीक है, ये आपका सवाल है। तो स्टार्टिंग में तो सवाल जैसा दिया है वैसा ही आपका सॉल्यूशन होगा।
क्वेश्चन में ए बराबर दिया था, आपको कह रहा दर्शाइए कि 2a का जो सारणिक मान है वो सारणिक मान a का 4 गुना जो है उसके बराबर है। ठीक है, तो निकालते हैं हम लोग इसमें। सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा हम लोगों को इसमें, तो भाई 2a चाहिए, है ना। पहले तो 2a चाहिए, तो a बराबर दिया हुआ, यहां से हम लोग क्या निकाल लेते हैं, 2a निकाल लेते हैं। 2a का मतलब है जो a दिया है इसी में 2 से सब में क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। तो 2 से गुना कर दो तो 2 हो जाएगा। 2 गुना 1 2, 2 गुना 2 4, फिर 2 गुना 4 8, 2 गुना 2 4, ये निकल गया 2a का मान। अब a का मान तो हमें दिया हुआ ही है, a का भी डिटर्मिनेंट चाहिए और 2a जो हमने निकाला इसका भी डिटर्मिनेंट चाहिए। तो पहले हम निकाल लेते हैं किसका, डिटर्मिनेंट्स ऑफ a पहले निकाल लेते हैं। तो इसका निकालो, 2 गुना 1, डिटर्मिनेंट्स ऑफ a इज इक्वल टू क्या करेंगे, a का मान तो यहां दिया है ना 1 2 4 2, चलिए इसको गुना कीजिए। 2 गुना 1 2 माइनस 4 गुना 2 8, 2 में 8 घटेगा कितना, -6। एंड अब निकालेंगे क्या, 2a का डिटर्मिनेंट ऑफ 2a, चलिए डिटर्मिनेंट ऑफ 2a। अब यहां से क्या करेंगे इसको, डिटर्मिनेंट ऑफ 2a का वैल्यू कितना आया 2484। ठीक है, अब इसको आप मल्टीप्लाई करो, 4 इंटू 2 8 माइनस 8 इंटू 4 32। अब घटाइए इसमें तो 24 माइनस में आएगा, है ना, मेरे ख्याल से देख लेना। तो ये इसका वैल्यू निकल गया। अब क्या करना है, इतना इज इक्वल टू इतना प्रूव करना है। तो LHS में क्या चाहिए, 2a का डिटर्मिनेंट, 2a का इसका वैल्यू कितना है -24। एंड RHS लेके चलते हैं। RHS में क्या है भाई, 4 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a, 4 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a का वैल्यू कितना है -6, क्या हुआ -24। तो हमें क्या दिख रहा है, इक्वेशन फर्स्ट कर देते हैं, इक्वेशन सेकंड कर देते हैं। तो हम ये कह सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, एक और दो समीकरण से क्या पता चल रहा है कि जो LHS का मान -24 है वो RHS का मान भी -24 है। क्या पता चला कि LHS इज इक्वल टू RHS। प्रूव्ड, यही हमको शो करके दिखाना था, ये हमको प्रमाणित करना था कि अगर a का मान ये चीज दिया हुआ है तो बताइए कि डिटर्मिनेंट ऑफ 2a यानी 2a का सारणिक मान और 4 टाइम्स ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ a, ये दोनों का मान क्या होगा, इक्वल होगा। तो हमने पहले a से 2a निकाल लिया, फिर a का हमने डिटर्मिनेंट निकाल लिया, 2a का डिटर्मिनेंट निकाल लिया। अब इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ RHS में, जो मान आया पहले LHS का ये वैल्यू निकाल लिया यहाँ से, फिर RHS का भी मान निकाल लिए, दोनों का मान चूंकि बराबर है ये प्रूफ हो गया। ठीक है, फिर भी नहीं आपको अगर समझ में नहीं आ रहा तो इसको आप एक बार और देखिए, बैक करके इसको अच्छे से देखिए। नहीं आता तो फिर मैं आगे आप कमेंट करेंगे तो मैं फिर देख पाऊंगा। फिलहाल ये इजी सवाल है, बहुत ज्यादा टाइम इस पर नहीं लेना चाहिए ना। चलिए, जहां भी डाउट होगा इसको एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो और अपने कॉपी में इसको आप आराम से लिख लेंगे। चलिए अगला नंबर सवाल देखते हैं इसमें क्या कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देखते हैं। चार नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं। 3 नंबर हो गया, 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यहां भी a बराबर दिया है और यहां भी आपको प्रूफ करना है। ठीक है, लेकिन यहां 3/3 का है गिवन, a बराबर दिया हुआ है। a बराबर जो यहां पर दिया है 3/3 का है, 101 012 और 004 ये दिया है। a is equal to, if a is equal to, then so that, then we have to show that, तो हमें सत्यापित करना है कि क्या सत्यापित करना है, डिटर्मिनेंट ऑफ 3a इज इक्वल टू 27 टाइम्स ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ a, ये आपको प्रूफ करके दिखाना है इसमें। ठीक है, चलो इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व करके देखते हैं क्या आता है इसका। सबसे पहले तो हमको डिटर्मिनेंट्स a दिया है तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ a चाहिए। चलिए, तो a दिया है तो इससे हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं क्या, डिटर्मिनेंट्स ऑफ a। चलो, डिटर्मिनेंट्स ऑफ a तो कैसे निकालेंगे, अब इसका डिटर्मिनेंट से निकालना यानी 1 0 1 0 1 2 0 0 4, ये हमें निकालना है, ध्यान से समझिएगा। हमने बताया था 3/3 का जब आप सॉल्व करोगे तो आप ये देखना कि आप तो ऐसे सॉल्व तो आप R1 R2 R3 C1 C2 C3 किसी भी कोडिंग में आप कर सकते हो, लेकिन आप प्रयास करना पहले कि जिसमें ज़्यादा 0 हो या ज़्यादा 1 हो। तो हमें दिख रहा है कि अगर हम C1 के कोडिंग में करें तो ये भी 0 ये भी 0, ये दोनों सॉल्व करना ही नहीं पड़ेगा, सिर्फ एक ही करना पड़ेगा। इसीलिए हम क्या करेंगे,
एक्सपेंडिंग रिस्पेक्ट टू C1, एक्सपेंडिंग रिस्पेक्ट टू C1 या विथ रिस्पेक्ट टू C1। तो C1 के अकॉर्डिंग में करते हैं, C1 के अकॉर्डिंग में करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू 1, ये 1 किस में आएगा, प्लस में, पहला वाला प्लस में होता है, दूसरा फिर माइनस में, फिर ये प्लस में अल्टरनेट चलता है। नीचे भी जाएंगे तो ये प्लस था तो ये माइनस, ये प्लस, ये दोनों को तो सॉल्व ही नहीं करना, जीरो है तो कोई मतलब नहीं बनता, सिर्फ इसका सॉल्व कर ले एक। अब एक लिए तो इसका वाला जो ये पूरा कॉलम है ये हाइड हो जाएगा, ये वाला रॉ पूरा हाइड हो जाएगा एक वाला, तो बचेगा कौन, 1 2 0 4, 1 2 0 4। अब आप कहेंगे माइनस के साथ फिर जीरो लेंगे, फिर यहां भी इसके अंदर कुछ आएगा, फिर प्लस के साथ ये जीरो लेंगे, यहां भी कुछ आएगा, लेकिन जीरो से गुना होगा तो ये सब क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, इसका कोई मतलब नहीं इधर का, फिर यही सॉल्व करना है। तो 4 गुना 1 क्या हो जाएगा 4, माइनस 0 गुना 2 क्या हो जाएगा 0, 4 में 0 घटाएंगे तो क्या आएगा 4। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू कितना आ गया, 4 आ गया। अब हम क्या करते हैं, पहले हम 3a निकाल लेते हैं, ठीक है, चलिए देयरफॉर 3a पहले निकाल लेते हैं। 3a का मतलब a में क्या करना है, 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो 3 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, गुना करेंगे, 3 गुना 1 3, 3 गुना 0 0, 3 गुना 1 3, ये हो गया। फिर इसमें 3 से गुना करेंगे 0, फिर ये होगा 3, फिर यहाँ 2 में 3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 6, फिर ये 0 0, 4 गुना 3 हो जाएगी 12, ठीक है, ये आ गया 3 हो गया। अब इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालेंगे, तो इसका जब डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालेंगे 3a का, तो फिर ये यहाँ पे मान है इसी का सारणिक मान निकाल देना है, 3 0 3 0 3 6 0 0 12, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, अब यहाँ C1 के रिस्पेक्ट में अगर करेंगे तो ये दोनों जीरो है, इसको सॉल्व करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, सिर्फ इसी को करना होगा। ये प्लस में आएगा 3, ये वाला लाइन, ये जो रॉ है ये हाइड हो जाएगा, ये कॉलम हाइड हो जाएगा, 3 6 0 12, 3 6 0 12। अब आप इसको करो 3, अब 12 गुना 3 करेंगे तो 36 होगा, माइनस ये 0 हो जाएगा, 36 गुना 3 कर दो, 36 गुना 3 108, ये कितना आ गया 108 आ गया, 3a का डिटरमिनेंट वैल्यू। और ये जो अब जो आपको निकालना होगा, अब क्या करें, LHS RHS निकाल लीजिए। देयरफॉर नाउ LHS बराबर, LHS क्या है, डिटरमिनेंट ऑफ 3 जिसका मान अभी हमने निकाला कितना 108, समीकरण 1, एंड RHS निकाल लो। RHS बराबर क्या दिख रहा है 27 टाइम्स ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ a, 27 से गुना करना है सारणिक a के मान में, सारणिक a का मान कितना निकला भाई 4 निकला है, ये भी 108 आ गया। तो समीकरण 1 समीकरण 2 से पता चल रहा है LHS RHS क्या है, बराबर है फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड LHS इज इक्वल टू RHS, प्रूव्ड। ये तो प्रूव करना था आपको। तो इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 4 को भी आप समझे होंगे ना। तो इसमें सवाल अगर मैं देखूं तो लगभग 8 सवाल हैं, 4 सवाल हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। 5वां नंबर का सवाल जो है ये अगले पार्ट में, बहुत जल्दी ही आपको ये अगला पार्ट भी मिल जाएगा, प्रयास है, क्योंकि एक ही वीडियोस में अगर सारे क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाता है और वो एक्सपोर्ट होने में और अपलोड होने में थोड़ा टाइम लगता है, ज़्यादा टाइम लग जाता है, इसलिए जितना छोटा होगा जल्दी जल्दी आपको मिल पाएगा। तो इतना को आप लिखें कॉपी में, 4 क्वेश्चन है, इसको कंप्लीट करें। हाँ, अगर आप चाहें तो 5वां 6वां 7वां ये आप पूरी तरीके से बना सकते हैं, 8 नंबर तक आपको बहुत आसानी से आप बना सकते हैं, इजी क्वेश्चन है। उसके बाद फिर प्रॉपर्टी बताऊंगा, फिर आपको 4.2 बनाना है। तो ये आपको ये चीज़ें चारों क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया, कमेंट में ज़रूर कमेंट करें। आपका एक कमेंट हमारे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन बनता है और आगे का जो वीडियो मैं लाता हूँ, आगे का टॉपिक जो मैं आपको पढ़ाऊँगा उसके लिए काफ़ी अभिप्रेरित करेगी। चलिए, आशा करता हूँ कि समझ में आया होगा, और अगर कोई शिकायतें होंगी तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे ज़रूर उस शिकायत से हमें आप रूबरू कराएंगे। मिलते हैं बहुत ही जल्द इसके अगले हिस्से में, अगले पार्ट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।